नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर स्टडी ग्रुप में। दोस्तों, कल हमारी क्लास जो लाइव थी वो इंटरप्ट हो गई थी बीच में, तो उसका रिकॉर्डेड जो वर्जन है अच्छी क्वालिटी का वो मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग वेलोसिटी को थोड़ा सा और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो पिछले क्लास में हमने वेलोसिटी और स्पीड से संबंधित कंसेप्ट जाने थे, थोड़ा सा उनको रिवाइज करते हैं और उसके बाद और भी आगे उनके कंसेप्ट्स को एलेबोरेट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि वेलोसिटी में हमने क्या पढ़ा था। वेलोसिटी वेग, तो इसमें हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट in 1 unit time। डिस्प्लेसमेंट इन 1 यूनिट टाइम यानी आप बोल सकते हैं एकांक समय में विस्थापन। एकांक समय में जो विस्थापन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। और वैसे ही स्पीड यानी चाल, इसे हमने पढ़ा था डिस्टेंस इन 1 यूनिट टाइम। एकांक समय में तय की गई दूरी। तो इन दोनों की यह डेफिनेशन हमने देखा था। आज हम लोग इसको और आगे एलेबोरेट करेंगे और वेलोसिटी और स्पीड के कुछ टाइप्स जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात स्पीड की कर रहा हूँ और स्पीड को मैं इसके पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ यूनिफॉर्म स्पीड, जिसको आप लोग बोलते हैं नियत चाल। तो इसको एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे मान लीजिए ये कोई एक पॉइंट है, ए पॉइंट हुआ, बी पॉइंट हुआ, सी पॉइंट हुआ और डी पॉइंट हुआ। मान लीजिए 2 सेकंड में कोई बॉडी है या कोई पार्टिकल है वो 10 मीटर चलता है, फिर अगले 2 सेकंड में 10 मीटर चलता है और फिर अगले 2 सेकंड में 10 मीटर चलता है। इसका मतलब है कि हर एक टाइम के इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है। तो जब भी समान समय में समान दूरी तय करेगा तो उसे बोला जाता है एक समान चाल या नियत चाल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। हिंदी में आप लिख सकते हैं समान समयांतराल में समान दूरी। अब इसी में आगे हम लोग देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड अनियत चाल, ऐसी चाल जो नियत ना हो। तो आप बिल्कुल इसका जस्ट रिवर्स बोल सकते हैं
कि यहाँ पे 10 मीटर चला था, यदि यहाँ पे 2 सेकंड में 10 मीटर ना चल करके यहाँ 5 मीटर चले, फिर यहाँ 10 मीटर मान लीजिए चले, यहाँ 13 मीटर चले, फॉर एग्जांपल यहाँ 5 मीटर चला था, तो अगर यहाँ भी 5 चलता, यहाँ भी 5 चलता, तो हो जाती एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन अगर डिस्टेंस अलग अलग हो गई इक्वल टाइम इंटरवल्स में, तो डेफिनेटली आप मान के चलिए कि स्पीड आपकी यूनिफॉर्म नहीं होगी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो आप इसमें लिख सकते हैं अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। यानी आप हिंदी में लिख सकते हैं समान समयांतराल में असमान दूरी। तो दोस्तों ये मैंने 2 प्रकार की चाल आपको बता दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जाता हूं। आइए दोस्तों स्पीड का एक और फॉर्म देखते हैं। यदि यूनिफॉर्म स्पीड ना हो, जब कभी भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और यूनिफॉर्म स्पीड नहीं दिया होता है, तो जनरली हम कोशिश करते हैं कि एक एवरेज स्पीड का यूज करने के लिए प्रयास करते हैं और उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो अगली जो स्पीड का टाइप है उसे हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड यानी ओवरऑल सारी डिस्टेंस में जो स्पीड थी उसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो इसीलिए एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हिंदी में आप लिख सकते हैं औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो ये आपकी एवरेज स्पीड हो गई। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। एक और होती है दोस्तों इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्षणिक चाल, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। वो एडवांस्ड फिजिक्स जो लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स में हायर स्टडीज़ करते हैं, उनके यूज़ में आती है। बस आप ये जान सकते हैं कि पर्टिकुलर किसी क्षण में, पर्टिकुलर किसी इंस्टेंट में जो किसी बॉडी की स्पीड होती है उसे ही इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, अर्थात क्षणिक स्पीड कहते हैं। तो इस फॉर्मूले को आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग सिमिलरली वेलोसिटी को भी इसी प्रकार से डिवाइड करके देखते हैं। वेलोसिटी का भी पहला टाइप होगा दोस्तों यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप बोल सकते हैं एक समान या नियत वेग। तो यहाँ पे आप बोल देंगे कि डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। आपने सोचा तो बिल्कुल सही, लेकिन एक कमी रह गई आपके सोचने में, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने ये समझाया था कि वेलोसिटी
डायरेक्शन पे डिपेंड करती है तो वेलोसिटी तभी सेम हो सकती है या वेलोसिटी तभी पहले जैसी रह सकती है जब स्पीड भी बनी रहे और डायरेक्शन भी बनी रहे। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लिया तो ठीक है, लेकिन आपको इसमें ये और मेंशन कर देना है, ऑन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ स्ट्रेट पाथ, आप ये मेंशन कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जब एक स्ट्रेट पाथ में रहेगा तो डेफिनेटली उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती है, और यदि डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो फिर आप बोल देंगे कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट है इक्वल टाइम इंटरवल में और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। आप हिंदी में इसे लिख सकते हैं, सीधी रेखा में समान समय में या समान समयांतराल में समान दूरी। तो सीधी रेखा में होना चाहिए और समान समयांतराल में समान दूरी तय करना चाहिए। सॉरी, दूरी यहाँ पे नहीं आएगा, विस्थापन आएगा। बिल्कुल वैसा ही आप एग्जांपल ले सकते हैं जैसे मैंने स्पीड में समझाया है कि ये कोई पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो यहाँ 5 सेकंड, यहाँ भी टाइम इंटरवल 5 सेकंड है, यहाँ भी 5 सेकंड है, और यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 मीटर 10 मीटर और 10 मीटर। अब आप देख सकते हैं कि टाइम इंटरवल इक्वल है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इक्वल है, तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, क्योंकि ये मोशन आपको एक स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है। आइए इसका अगला फॉर्म देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को थोड़ा सा आपको डेप्थ में समझना पड़ेगा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म आपकी तब भी हो सकती है जब डायरेक्शन चेंज हो जाए। नॉन यूनिफॉर्म तब भी हो सकती है जब इक्वल टाइम इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे, और साथ ही तब भी हो सकती है जबकि ये दोनों ही एक साथ हों। यानी आप ये कह सकते हैं कि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल और चेंज इन डायरेक्शन और बोथ, या तो ये हो या तो ये हो या फिर दोनों ही हों। तो इस प्रकार से हमने आपको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताने का प्रयास किया। आप इसको हिंदी में अनियत वेग बोल सकते हैं, अनियत वेग। और इसमें आप बोल सकते हैं कि जब समान समयांतराल में असमान विस्थापन तय किया जाए, या दिशा में परिवर्तन हो जाए, या दोनों ही हो जाए, तो असमान वेग हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं, इसमें भी वेग में भी यदि एक समान वेग नहीं है तो फिर आप औसत वेग निकालने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए हम लोग औसत वेग का भी फॉर्मूला देखते हैं।
और ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स पिक करूंगा और धीरे धीरे करके मैं 4-5 न्यूमेरिकल्स आपको देता जाऊंगा। न्यूमेरिकल्स मैं दूंगा, उसके बाद मैं लगभग 1 मिनट का टाइम आपको दूंगा। आप लोग सॉल्व करेंगे उस न्यूमेरिकल को और फिर जब मैं आंसर बताऊंगा तो आप उसे टैली करेंगे और आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने न्यूमेरिकल्स सही निकले। सबसे पहला मैं एकदम बेसिक सा न्यूमेरिकल एक लेता हूं और मुझे आशा है कि ये न्यूमेरिकल आप सब लोगों से बन जाएगा। मान लीजिए कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है। कोई पार्टिकल ए से बी तक जाता है, 20 सेकंड में वो ए से बी तक पहुंच जाता है और उसकी स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है। तो आप बताइए डिस्टेंस क्या होगी। इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ 10 सेकंड का टाइम है। आप लोग अपना आंसर कमेंट करेंगे। बिल्कुल सही किया होगा आप लोगों ने। आप जानते हैं D = S × T होता है। यहाँ पे स्पीड आपको दी गई है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर अपॉन सेकंड इंटू टाइम आपको दिया गया है 20 सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल कर सकते हैं। 20 × 5 100 मीटर, यही आपका आंसर होगा। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। आई थिंक सब आप सब इस क्वेश्चन को कर ही लिए होंगे। अब मैं एक अगला एग्जाम्पल लेता हूँ और थोड़ा सा उसमें चेंज लाता हूँ। कोई एक पार्टिकल ए पर है और वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड में था जब वो ए में था। अब वो अपनी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाता गया और अपने स्पीड को बढ़ा करके वो जब बी पर पहुंचा तो बी पर पहुंचने पर उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड थी और उसने 10 सेकंड में ए से बी तक का रास्ता तय कर लिया। तो अब आपको बताना है कि इस केस में डिस्टेंस क्या होनी चाहिए। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, उसके बाद मैं इसको डिस्कस करूंगा। आइए दोस्तों इसे डिस्कस कर लेते हैं। जब स्पीड कांस्टेंट तरीके से बढ़ रही है, 10 से 20 हो गई है, तो इस केस में आप सिर्फ यही कर सकते हैं कि सबसे पहले आपको निकालना होगा एवरेज वेलोसिटी, या इस केस में आप एवरेज स्पीड भी मान सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी जब भी आप निकालेंगे, मैं एवरेज को हमेशा ऐसे शो करूंगा, एवरेज वेलोसिटी को इससे रिप्रेजेंट करूंगा। तो एवरेज वेलोसिटी आप निकालेंगे, सीधा सीधा एवरेज निकाल देंगे 10 + 20/2, तो 30/2 ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड। अब आपको यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है
तो D इक्वल टू एस इंटू टी। तो एस आपको मिल चुका है, स्पीड या एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी आप स्पीड ही लिख लीजिए। एवरेज स्पीड आपको मिल चुकी है 15 मीटर पर सेकंड, इनटू टाइम आपको 10 सेकंड मिल चुका है। सेकंड से सेकंड कैंसिल कर सकते हैं, 150 मीटर आपका आंसर आ गया है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं किनारे हो गया हूं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोई पॉइंट ए है और इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई पार्टिकल जाता है और ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है और इस डिस्टेंस को वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करता है और फिर बी से सी तक वो जाता है, 100 मीटर ये डिस्टेंस भी है और इस स्पीड को वो 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ट्रेवल करता है। तो आपको डिस्टेंस नहीं बताना है, डिस्टेंस तो वैसे भी 100 और 100 दिया है, आपको यहाँ पे एवरेज स्पीड बताना है, SAV एवरेज स्पीड बताना है। आप ये फाइंड करके वैल्यू बताइए। दोस्तों ये केस अलग है, इस केस को आप पिछले वाले केस जैसे मत करिएगा, क्योंकि उसमें 10 से बढ़ाते हुए स्पीड को 20 किया था। इसमें ये इस 100 मीटर तक 10 की रफ्तार से ही चलता है और फिर यहाँ से यहाँ तक यानी अगला 100 मीटर वो कांस्टेंट 40 की स्पीड में चलता है, लगातार नहीं बढ़ाता है। यहाँ से यहाँ तक 10 में ही जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ तक 40 में जाएगा। तो जब भी ऐसा केस हो, आप लोग मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा पढ़े होंगे, मैथ्स में थोड़ा सा ये बोल दिया जाता है कि ये टोटल डिस्टेंस है और इस कुल दूरी में से ये मध्य बिंदु है, तो आधी दूरी इस स्पीड से, आधी दूरी इस स्पीड से, बिल्कुल वही तो कंसेप्ट है। आधी दूरी आप मान सकते हैं, टोटल डिस्टेंस आपकी 200 मीटर है, 100 मीटर और 100 मीटर यानी आधी आधी डिस्टेंस है, तो वही फॉर्मूला आप लगा सकते हैं जो वहाँ पे यूज करते हैं, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एवरेज वेलोसिटी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 2 इंटू v1 की वैल्यू 10 इंटू v2 की वैल्यू 40 अपॉन 10 प्लस 40, तो 2 इंटू 10 इंटू 40 अपॉन 50। तो आप ये जीरो कैंसिल कर सकते हैं, 5 2 10। तो 2 इंटू 4 16 मीटर पर सेकंड आपकी एवरेज वेलोसिटी आ चुकी है। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं रखता हूँ, अगला क्वेश्चन रख रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए जल्दी से इसे।
अब की बार हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 इक्वल डिस्टेंस हैं और अलग अलग स्पीड है। तो आपको बताना है स्पीड या वेलोसिटी आप कह लीजिए यहाँ पे, तो आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है या एवरेज स्पीड आप मान सकते हैं। इसका आंसर निकालिए। मैथ्स में आप पढ़ चुके होंगे, जब 3 इंटरवल्स ऐसे होते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। तो आप इसको इजली यूज कर सकते हैं। 3 इंटू v1 की वैल्यू है 3 इंटू 4 इंटू 6 अपॉन v1 v2 यानी 3 इंटू 4 12 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 3 18। तो आप 3 इंटू 4 इंटू 6 अपॉन इसको ऐड करेंगे तो 54 हो जाएगा। तो 6 9 जा और 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। तो आपकी स्पीड एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड 4 मीटर पर सेकंड आ चुकी है। आप इसे नोट कर लीजिए। दोस्तों मैं बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको देता हूं सॉल्व करने के लिए। अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा डेटा मैं चेंज करूंगा, बाकी कुछ भी नहीं करूंगा। आप इसे सॉल्व करके बताएंगे। ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आप सॉल्व करके बताइए आंसर क्या होगा। आखिर लंबा पड़ गया ये क्वेश्चन आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग लेंदी कर रहे होंगे, तो इसका मैं एक नया मेथड आपको बता देता हूं। और आपने टाइम एंड वर्क में इस मेथड का यूज किया भी होगा। तो टाइम एंड वर्क में यूज किए जाने वाले मेथड का ही यूज करके मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पूछ लिए जाते हैं, और यदि मेथड आपके पास नहीं है तो आप काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पर स्पेंड कर देते हैं। तो आप जैसे ही आपको 3 प्रकार की स्पीड दिया है, तो 12 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड, आप इन तीनों को लिख लीजिए। इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 12, 15 और 20 का, तो 60 आ जाएगा। ये आपकी डिस्टेंस आ गई 60 मीटर। अब डिस्टेंस में इस स्पीड का भाग लगाएंगे 60 में 12 का, तो 5 सेकंड आपका टाइम आ जाएगा। 60 में 15 का भाग लगाएंगे तो 4 सेकंड आ जाएगा। और 60 में 20 का लगाएंगे तो 3 सेकंड आ जाएगा। बस डिफरेंस टाइम एंड वर्क से यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि वहाँ पे यही टोटल वर्क होता था, और यहाँ ये हर एक के लिए डिस्टेंस है। 60 इसके लिए भी डिस्टेंस है, 60 इसके लिए भी डिस्टेंस है, और 60 इसके लिए भी डिस्टेंस है। तो टोटल 60, यदि आप डिस्टेंस तीनों का मानेंगे तो टोटल डिस्टेंस आपकी 180 हो गई। और आप इसमें अपॉन टोटल टाइम कर लीजिए
5 4 9 3 12। तो यदि आप 12 का भाग लगाएंगे तो 1 टाइम और 5 टाइम 15 मीटर पर सेकंड ये आपकी स्पीड आ चुकी है। और यही आपका आंसर है। जिन्होंने फॉर्मूले से निकाला होगा वो भी अगर आंसर मिलाएंगे तो उनका भी आंसर यही आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए ही है। मैं डेटा चेंज करूंगा और कुछ नहीं। साठ 40 और 20। अब आप सॉल्व करके आंसर बताइए। आइए दोस्तों इसे सॉल्व कर लेते हैं। 60 40 20। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 120। तो ये मीटर पर सेकंड है, ये भी मीटर पर सेकंड है, ये भी मीटर पर सेकंड है, तो ये मीटर हो जाएगा। यहाँ पे 2 सेकंड, यहाँ पे 3 सेकंड और यहाँ पे 6 सेकंड। अब 120 जो डिस्टेंस है वो टोटल तो होगी नहीं, इन तीनों के लिए होगी। तो 120 120 120 तो टोटल कितनी हो गई 360 अपॉन टोटल टाइम कर लीजिए 639 9 एंड 2 12। तो 360/11 ये इनकी एवरेज स्पीड आ गई 360/11 मीटर पर सेकंड। यदि आप भाग लगा के इसको डेसिमल में निकालना चाहें तो 3 टाइम्स जाएगा और उसके बाद फिर से 3 टाइम्स जाएगा, फिर डेसिमल लगेगा और उसके बाद 7 आप लिख सकते हैं 33.7 मीटर पर सेकंड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। अब एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाला लेते हैं, जिसमें थोड़ा सा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो है तो ऐसे ही, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। ये एक स्क्वायर है, ये एक वर्ग है, जिसमें ए से चल करके कोई व्यक्ति वापस ए तक आ जाता है। जब वो ए से बी तक जाता है तो ये उसकी स्पीड है 12 मीटर पर सेकंड, फिर 20 मीटर पर सेकंड, सी से डी में 24 मीटर पर सेकंड और डी से जब वापस ए में आता है तो 30 मीटर पर सेकंड स्पीड है। तो अब आपको बताना है कि इस ओवरऑल ट्रेवलिंग में उसकी एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड क्या थी, ये आप निकाल करके बताइए।
तो इसमें भी हम वही कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है किसी भी स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो जितनी दूरी ए से बी की होगी वही डिस्टेंस बी सी होगी, वही डिस्टेंस सी डी होगी और वही डी होगी। मतलब यही डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस पहले 12 की स्पीड से गया, फिर ये वाली डिस्टेंस 20 से, फिर ये 24 से, ये 30 से। अब यदि इसमें आप फॉर्मूला लगाते तो 4 का तो आपने साथ कोई फॉर्मूला पढ़ा भी नहीं होगा, तो इसलिए आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। 12, 20, 24 और 30 ये सब मीटर पर सेकंड में है। तो यदि आप इनका एलसीएम लेंगे तो 120 मीटर आ जाएगा। ये 10 सेकंड्स, ये 6 सेकंड, ये 5 सेकंड और ये 4 सेकंड। तो 120 इन सभी के लिए होगी, तो टोटल 480 मीटर डिस्टेंस हो गई अपॉन टाइम। 10 and 6 16, 5 21 एंड 4 25। तो यदि आप इसे कट करेंगे तो 5 से कट कर सकते हैं, तो 96/5 हो जाएगा। और डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 96/5 को आप लिख सकते हैं 19.2 मीटर पर सेकेंड। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मान लीजिए इस बार क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि ए से बी तक 5 सेकंड में चला गया, बी से सी तक 5 सेकंड में चला गया। इस बार डिस्टेंस की जगह यहाँ पे टाइम इक्वल दे दिया, लेकिन पहले हाफ इंटरवल के टाइम पर वो 10 मीटर पर सेकंड में चला और बाद के हाफ इंटरवल ऑफ टाइम में वो 20 मीटर पर सेकंड के रेट से चला। तो इस बार आपको एवरेज वेलोसिटी निकाल के बताना है। सॉल्व करिए और कमेंट कीजिए अपना आंसर। तो इस केस में भी जब आपको टाइम इंटरवल सेम दे दे तो भी आपको क्या करना है, एवरेज टाइम चूंकि सेम है तो आप एवरेज निकाल लीजिए। स्पीड का एवरेज या वेलोसिटी का एवरेज सीधा 10 + 20/2 यानी 30/2, तो ये आ गई आपकी 15 मीटर पर सेकेंड। अब आपको एवरेज वेलोसिटी डायरेक्ट मिल गई। यदि आपसे डिस्टेंस पूछा है कि टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप निकाल सकते हैं कि एवरेज स्पीड 15 है और टोटल टाइम कितना लगा, 5 और 5 10, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 150 मीटर। नोट करिए इसे। इस बार डिस्टेंस अलग अलग करके दे दिया। डिस्टेंस अलग अलग हैं,
ए से बी तक 100 मीटर का डिस्टेंस है और इसे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करता है, और बी से सी तक 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करता है, 120 मीटर टोटल डिस्टेंस है। तो अब आप बताइए कि यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों इसे देख लेते हैं। इस केस में हमारे पास जो फॉर्मूला पहले से है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसी का यूज कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस 100 और 120 दोनों को जोड़ेंगे आप तो 220 मीटर आ गई, लेकिन टोटल टाइम आपको निकालना पड़ेगा। अब आपको पता है कि D इक्वल टू S इंटू टी होता है। यदि आपको टाइम चाहिए तो S इधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, यानी टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप डिस्टेंस में स्पीड का भाग लगाएंगे तो टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहले A से B के बीच का टाइम निकालिए। डिस्टेंस 100 में आप स्पीड 20 का डिवीज़न करेंगे तो 5 सेकंड यहाँ आ जाएगी, और यहाँ 120 में 30 का भाग लगाएंगे तो 4 सेकंड आ जाएगी। तो टोटल जो टाइम है वो 5 और 4 9 सेकंड आ गया, और यही आपका एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू है ये। और इसी को डेसिमल में यदि आप कन्वर्ट करना चाहें तो ये 2 टाइम्स जाएगा, फिर 4 टाइम्स जाएगा, और ये 24.5 अप्रॉक्स वैल्यू आप मान सकते हैं मीटर पर सेकंड। आइए दोस्तों, अब इसके न्यूमेरिकल्स हमने काफ़ी सारे कर लिए। अब हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन, त्वरण। तो इसको जनरली आप ये बोलते हैं चेंज इन रेट ऑफ वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होती है एक्सेलरेशन की, देखिए यहाँ पे आप कई बार ये मान लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी स्पीड से जा रहा है, यदि वो अपनी स्पीड को बढ़ा दे, यदि वो अपनी स्पीड को कम कर दे, बढ़ा दे या घटा दे, तो उसे आप त्वरण कहते हैं। ठीक है, घटाने के लिए आप मंदन शब्द का, रिटार्डेशन वर्ड का यूज कर लेते हैं। वो बना दिया गया वर्ड आर्टिफिशियली अलग है। लेकिन यहाँ पे आप एक बात और जान लीजिए कि यदि आपकी स्पीड में कोई भी चेंज ना हो तो भी एक्सेलरेशन हो सकता है। देखिए कैसे, आपको पता है कि वेलोसिटी के रेट में चेंज ही जो है वो एक्सेलरेशन कहलाता है। और आपको पता है कि वेलोसिटी चेंज कब हो जाती है, जब स्पीड चेंज होती है तब तो वेलोसिटी चेंज होती ही है। साथ में यदि स्पीड ना चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो जाए तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि स्पीड को मैं चेंज ना करूं, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर दूं तो भी मेरी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है। तो इसलिए हमें यहाँ से ये जानकारी मिली कि एक्सेलरेशन सिर्फ स्पीड घटाने या बढ़ाने से चेंज नहीं होता है। इसके 3 केसेस हैं, या तो स्पीड आपकी बढ़ जाए, या तो स्पीड आपकी घट जाए, या डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाए। 3 केस इसके होते हैं। अब आप यहाँ पे ये जानते हैं कि जहाँ पे रेट वर्ड आता है तो वहाँ पे अपॉन टाइम हो जाता है, इसीलिए एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं चेंज को हमेशा डेल से एक्सप्रेस करूँगा, जहाँ भी चेंज आएगा तो डेल लिखूँगा, तो डेल वी यानी वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम में चेंज डेल टी लिख दूँगा। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि यदि ऊपर और नीचे जब भी ऐसा दिया रहेगा
तो यदि इन दोनों में से कोई एक वेक्टर है तो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, और यदि ये दोनों ही स्केलर हैं, ये दोनों अदिश हैं, तो फिर रिजल्टेंट स्केलर होगा। तो आपको पता है वेलोसिटी एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि टाइम एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। तो आप इसके ऊपर ये वेक्टर लगा सकते हैं। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र, लेकिन उसके पहले मात्रक बनाना पड़ेगा। तो आइए मात्रक बना लेते हैं। डेल वी अपॉन डेल टी, आप जानते हैं यहाँ पे स्पीड का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, फिर बटा लगा है तो अपॉन लगाइए, और ये टाइम है तो एस कर दीजिए, सेकंड। अब आपको पता है कि ये सेकंड इसके साथ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट है, और इसका विमीय सूत्र यदि निकालें, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें, तो MLT लिख लेते हैं। M यानी किलोग्राम, मास नहीं आया है यूनिट में तो ये 0 है। L यानी लेंथ, एक बार मीटर आया है तो L1 होगा, और टाइम सेकंड 2 बार आया है लेकिन बटे के नीचे है तो -2 होगा। तो इसीलिए जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो LT-2 होता है। तो ये एक्सेलरेशन के बारे में आज हमने देख लिया। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास में इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।